हेलो एवरीवन। तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई, सामाजिक तक पढ़ लिया था मानव विकास के सिद्धांतों में। आज हम पढ़ेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत और संवेगात्मक विकास। चलिए, बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत। प्रतिपादक लॉरेंस कोहलबर्ग। बालक के अंदर नैतिकता का निर्माण शैक्षिक प्रक्रियाओं का मूल उद्देश्य है। चरित्र निर्माण में बालक में संकल्प शक्ति का विकास होता है, जिससे अच्छी आदतें निर्मित हो। अच्छी आदतों का कुंजी नैतिकता है। तो नैतिकता का मेन पॉइंट क्या है? अच्छी आदतें। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं हैं। पांचों अवस्थाएं, उनकी ईयर्स बहुत ही ज़रूरी हैं। पूर्व नैतिक अवस्था जो 0 से 2 साल तक है। स्वकेंद्रित अवस्था जो 3 से 6 साल तक है। परंपराओं को धारण करने की अवस्था 7 से 11 वर्ष तक है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था 12 से 18 और आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था 19 से अंटिल डेथ। और नैतिक विकास का प्रारंभ होता है परंपराओं का धारण करने की अवस्था से 7 से 11 वर्ष के बीच से। ठीक है, अभी नोट। 3 माह के शिशु में किसी प्रकार की नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता। 1 वर्ष की अवस्था में शिशु अपने बड़ों की इच्छा अनुसार आचरण करना प्रारंभ कर देता है। 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा स्वार्थी होता है। 4 वर्ष की ये पॉइंट ज़रूरी है कि 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा स्वार्थी होता है। वो अपने खिलौने किसी को देना पसंद नहीं करता, वो शेयर नहीं करता। 4 वर्ष की अवस्था में शिशु को अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है, इसलिए वह टूटे खिलौने छिपा देता है। मतलब उससे अगर कोई खिलौना टूट जाता है तो उसके बाद छुपा देता है कि हम मुझे डांटना पड़े। 8 वर्ष की अवस्था में बालक में न्याय, ईमानदारी, कर्तव्य आदि मानव गुणों का विकास हो जाता है। बालक की नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारकों में सर्वाधिक योगदान परिवार तथा विद्यालय का है। अभी देवदूत एज किसे कहा गया है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, जो फोर्थ पॉइंट है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था 12 से 18, इसको देवदूत एज भी कहा गया है। अब अगला है बालक का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे दिया है मैकडूगल ने। मानव जीवन में अभी संवेग तो आप जानते हैं, संवेग हमारे 14 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत हमें किसने दिया है? मैकडूगल ने। मानव जीवन में संवेगों का महत्वपूर्ण योगदान है। मानव जीवन में भय, क्रोध, प्रेम, घृणा आदि का अनुभव ही संवेग है। ठीक है, संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है। किस शब्द से बना है? इमोशन शब्द से, जो लैटिन भाषा की इमोवियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है इमोवियर, उससे लिया गया है। ये आ सकता है आपके पेपर में कि किस भाषा से लिया गया है या इसका मूल वर्ड क्या है। इसका कथन तो एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मूल वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। पावलव के अनुसार संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। रॉस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें आंतरिक भावों की प्रधानता है। अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा, पढ़ाई थी मुझे कंप्लीट करवा देना चाहिए। मूल संवेगों की खोज 1908 में हुई है। ठीक है, सभी संवेगों का प्रदर्शन मूल प्रवृत्तियों के द्वारा होता है। कुल संवेगों की संख्या 14 है, इसलिए उनकी मूल प्रवृत्तियाँ भी 14 हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 14 मूल संवेग हमारे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, कष्ट, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, स्वाभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, आमोद और कृतज्ञता। इसमें आ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है संवेग, या इनमें से कौन सा एक संवेग है। 4 के ऑप्शंस में आ सकता है। उनकी प्रवृत्तियाँ: भय का पलायन, क्रोध युद्धप्रियता या युयुत्सा भी बोलते हैं। घृणा अप्रियता या निवृत्ति भी बोलते हैं। वात्सल्य शिशु रक्षा। कष्ट संवेदना शरणागति। कामुकता काम प्रवृत्ति। आश्चर्य जिज्ञासा। आत्महीनता क्या मूल प्रवृत्ति? आधीनता या दैन। स्वाभिमान श्रेष्ठता की भावना। एकाकीपन सामूहिकता। भूख भोजन अन्वेषण। अधिकार संचय। आमोद हास। कृतज्ञता कृतिभाव या रचनाधर्मिकता। अब देखिए, अगर वॉटसन के अनुसार मूल संवेग 3 ही है। अगर पूछे कि वॉटसन के अनुसार कौन से 3 मूल संवेग हैं, या 4 के ऑप्शंस में आ जाएगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो 3 मेन है: भय, क्रोध और स्नेह। 3 साल के बच्चे में भय का पूर्ण विकास हो जाता है। 4 से 5 वर्ष में बालक में मातृप्रेम तथा बालिकाओं में पितृप्रेम ग्रंथियाँ विकसित हो जाती हैं। तो ये याद रखना है, बालक में मातृप्रेम और बालिका में पितृप्रेम ग्रंथियाँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गेसन के अनुसार बच्चे के भूख, क्रोध, कष्ट में रोने का कारण माता समझ जाती है। बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा संवेगों का विकास हो जाता है, इसलिए इसे संवेगों की अवस्था कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि संवेगों की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो दैट इज बाल्यावस्था। किशोरावस्था में सभी प्रकार के संवेगों का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। केवल 2 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, जीवन और मृत्यु। ये फ्रॉइड ने कहा था कि सिर्फ 2 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। जैसे हमने सबकी मूल प्रवृत्तियाँ पढ़ी 14 से 14 संवेगों की, तो 2 मूल प्रवृत्तियाँ जिस फ्रॉइड ने बोली हैं, जीवन और मृत्यु। ब्रिटिश के अनुसार जन्म के साथ केवल एक संवेग होता है, उत्तेजना। क्रो के अनुसार सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलता है। फ्रॉइड के अनुसार लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होती है। इसके लिए
व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड है। ये एक्चुअली कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैंने बीच में ऐड कर दिए हैं, ये आगे मैं आपको एक वीडियो में पूरा एक साथ क्लियर करवा दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।